हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे और इस समय लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि स्टूडेंट आप सबको पता है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है और उस सिलेबस को रिवाइज करने के लिए आज से हम पुनः इंफॉर्मेशन सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिससे आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलिए देखते हैं, आज शुरू करते हैं। जैसा कि व्हाट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम? एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू हेल्प द ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट का कलेक्शंस होता है जिसमें सभी प्रकार के कंपोनेंट एक साथ मिलकर वर्क करते हैं और यह सभी कंपोनेंट या सभी इंफॉर्मेशन सिस्टम का उद्देश्य यह होता है कि किसी भी संगठन में किसी भी ऑपरेशन को कैसे कंप्लीट कर सके, कैसे इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सके, इसके लिए किसी भी उद्देश्य से इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्थापित किया जाता है। Information technology is integrations of computer communication equipment and other technology used in information system। तो इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सभी प्रकार के कंप्यूटर, सभी प्रकार की डिवाइसेस, कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इन सभी का इंटीग्रेशन जो होता है उसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत चाहे वो कंप्यूटर हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, कम्युनिकेशन टेक्निक हो, इन सभी कंपोनेंट का जो इंटीग्रेशन होता है, एकाग्र होता है, उसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो डाटा इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फैक्ट, ए नंबर, ए वर्ड, ए इमेज, ए पिक्चर और ए साउंड। तो डाटा जो है किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा एक रॉ मटेरियल्स या एक फैक्ट हो सकता है जो कि टेक्स्ट के रूप में, नंबर के रूप में, वर्ड के रूप में, पिक्चर या साउंड के रूप में भी हो सकता है। और उस सामान्य तरीके से जो भी हम वर्क करते हैं उसे हम डाटा कहते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन इज अ डेटा दैट मीनिंगफुल और यूजफुल ऑफ समवन। तो उसी डाटा को जब हम प्रोसेस कर लेते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और डाटा को ऑर्गेनाइज करने के पश्चात जब हम किसी भी विशेष उद्देश्य में यूज़ करते हैं, उसका एक निश्चित अर्थ हो जाता है, निश्चित कार्य हो जाता है, तो उस मीनिंगफुल डाटा को ही, उस प्रोसेस किए हुए डाटा को ही हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जैसा कि जो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट है हार्डवेयर इक्विपमेंट सच एज कंप्यूटर। मतलब जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं वो सब हार्डवेयर या फिजिकल कंपोनेंट कहलाते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर में लॉजिकल कंपोनेंट जैसे कि इंस्ट्रक्शंस जो भी होते हैं, जो भी सेट ऑफ कमांड होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, लॉजिकल कंपोनेंट होते हैं, वो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा तीसरा जो कंपोनेंट है स्टोर डेटा। मतलब जो इंफॉर्मेशन, जो डाटाबेस जो स्टोर करते हैं उसे किसी न किसी स्टोरेज पॉइंट में स्टोर करते हैं। तो तीसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट स्टोर डाटा भी हो सकता है। चौथा क्या है? पर्सनल या हम ह्यूमन रिसोर्स भी कह सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के चौथे कंपोनेंट को हम ह्यूमन रिसोर्स या पर्सनल भी कह सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत वह सभी पर्सन, वह सभी एम्प्लॉई आते हैं जो वह इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं और उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करते हैं। जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, मैनेजर, एनालिस्ट, ये सब ह्यूमन रिसोर्स या
पर्सनल कंपोनेंट कहलाते हैं। फिर अगला है प्रोसीजर फॉर पीपल टू फॉलो। तो प्रोसीजर का मतलब होता है वह प्रोग्राम या वह प्लान जिसके माध्यम से यूज़र आसानी से वर्क करता है, जिसे यूज़र फॉलो करते हुए अपना टास्क कंप्लीट करता है, तो उसे हम प्रोसीजर कहते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन में मतलब जो महत्व, वैसे तो हो बता दें आपको कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनेकों कार्य हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हैं वो किसी संगठन में स्थापित किए जाते हैं और वह संगठन में स्थापित करने के पश्चात अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टास्क के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं या जो महत्वपूर्ण एक्टिविटी हैं उनको यहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो पहली एक्टिविटी क्या है? इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट द इनपुट डेटा फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। तो पहला सिस्टम का ये उद्देश्य क्या होता है कि जब एक संगठन में स्थापित किया जाए तो वो यूज़र के माध्यम से या इन्वायरमेंट के माध्यम से किसी भी प्रकार के डाटा को एक्सेप्ट करे। फिर रिटेन इनपुट डेटा एंड रिट्राइव स्टोर डेटा। तो उस इनपुट डेटा को प्राप्त करने के पश्चात डाटा को स्टोर करना, डाटा को कलेक्ट करना, व्यवस्थित करना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण वर्क होता है। फिर प्रोसेसिंग फंक्शन कैलकुलेट एंड अदर वे मैनिपुलेट द इनपुट एंड स्टोर डेटा। तो जो भी डाटा आप कलेक्ट कर चुके हैं, जो भी डाटा आप स्टोर कर चुके हैं, उस डाटा को मैनिपुलेट करना, कैलकुलेट करना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना, उसकी एनालिसिस करना आदि कार्य भी प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर है आउटपुट फंक्शन प्रोसीजर रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग फॉर यूज़ आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। तो जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार करते हैं उसका उद्देश्य यह होता है कि उसके इंफॉर्मेशन को हम किसी भी पर्पज़ में यूज़ करें, किसी भी पर्पज़ में प्रोवाइड करें। तो वह इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे उद्देश्य के लिए किस प्रकार से रिज़ल्ट प्रदान कर सकता है, किस प्रकार से रिपोर्ट प्रदान कर सकता है, ये भी उसका एक महत्वपूर्ण फंक्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर हम चाहें तो इसे कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ तो हम पर्सनल वर्क में भी यूज़ करते हैं और कुछ हम ऑर्गेनाइजेशन वर्क में भी यूज़ करते हैं। तो अगर हम पर्सनल वर्क में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उन्हें हम अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, और जो वर्क ग्रुप के रूप में या एक डिपार्टमेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसीलिए हमने दो कैटेगरी यहाँ पर दिया है, एक पर्सनल जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट, फाइनेंशियल, टैली, डाटाबेस, ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ये सब, और वर्क ग्रुप में जैसे इलेक्ट्रॉनिक में लोकल एरिया नेटवर्क या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये सब क्या होते हैं? वर्क ग्रुप सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार और दो कैटेगरी हमने बना दिया है कि ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकते हैं, मतलब जो किसी एक कंपनी में सर्वर के रूप में तैयार किए जाते हैं या वैन के रूप में तैयार किए जाते हैं तो उन्हें हम ऑर्गेनाइजेशनल भी कहते हैं। फिर इंटर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कई सारी कंपनियों के बीच में जो आदान प्रदान करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर जो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल जो दो टेक्निक दी गई हैं, एक ईडीआई और एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये दोनों ही ऐसी महत्वपूर्ण टेक्निक है जो ऑर्गेनाइजेशन में विशेष रूप से यूज़ की जाती हैं। तो इन दोनों टेक्निक को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ईडीआई क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है। तो दो संगठन के बीच में किस प्रकार से डाटा का इंटरचेंज होता है, दो संगठन के बीच में किस प्रकार से पेमेंट का ट्रांसफ़र होता है, उस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं उसे हम इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। फिर तीसरा जो है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ग्लोबल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो किसी एक कंपनी, एक राज्य या एक कंट्री तक सीमित ना हो, बल्कि वो व्यापक हो। जैसे कि ई कॉमर्स,
तो ई कॉमर्स में जो भी लेन देन होते हैं, जो भी व्यापार होते हैं, वह क्या होते हैं, ग्लोबल स्तर के होते हैं। तो इस तरीके से ये ऐसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका मैं PDF भी उपलब्ध करा रहा हूँ, उससे भी आप इसको सही तरीके से पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।